क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर देखें। ठीक, इस क्वेश्चन को हमें स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं? 1/, देखो स्टार्टिंग के 2 टर्म लिख दो, वही बहुत है। डॉट 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 डॉट, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/, मेन टर्म होता है n वाला। तो 3n-1 n+2 इक्वल टू n/6n+4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो बाकी वीडियोस में हमने जो सीखा है, जो कॉन्सेप्ट, वो भी यहाँ पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाऊँ। तो स्टेप 1 में क्या होता है? पुट n=1, n=1 के लिए देखते हैं। और ये जो सीरीज़ होती है इसको हम क्या बोल लेते हैं? Pn। ये Pn के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। सो जब n=1 पुट करोगे, एक्चुअली ये हमारा n वाला सीरीज़ होता है और ये हमारा n वाला सीरीज़ होता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या होना चाहिए? इक्वल। तो हम क्या करेंगे? n=1 रखेंगे। ठीक है, तो अगर n की जगह 1 रखोगे ना यहाँ पर, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से लिया जाता है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड 1/2 × 5, यानी कि ये क्या है? 1/10। ठीक है, अब RHS ले लो। ये RHS n की जगह पे 1 रखो। 6 × 1 6 + 4 10, तो ये 1/10, ये 1/10। तो आप क्या लिखोगे? सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस विच इज ट्रू फॉर n = 1। ठीक है, n = 1 के लिए ट्रू है। अब किसके लिए बात करते हैं? n किसके लिए बात करते हैं? k के लिए। स्टेप 2 फॉर n = k। तो हम क्या करते हैं? लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। हम n = k के लिए चलते हैं। ठीक है, और हमें प्रूफ करके दिखाना होता है k+1 के लिए भी। तो जो हमारा ये इक्वेशन है, इसे मैं मान लेता हूँ a। यहाँ पर अब n की जगह पे मेरे को क्या रखना है? k रखना है। तो रख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होता है? n = k+1 पुट करना होता है। ठीक, फॉर n = k+1। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ पर हम क्या रख देंगे? इक्वेशन नंबर a में k रख देंगे। k की जगह पर क्या रखना है? k+1। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? k+1 6k, यहाँ से 6 आ जाएगा और ये 4 क्या हो जाएगा? 10। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो वहाँ मैंने एक ट्रिक बताया था कि स्टेप थर्ड में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना होता है। और लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेते हैं तो इक्वेशन 1 की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म, इस वाले टर्म को छोड़कर, इस वाले टर्म को, लास्ट वाला टर्म को छोड़कर बाकी प्रीवियस ये पूरा टर्म आता है।
और उसके जगह पर ये वैल्यू हमें रख देनी होती है। ठीक है, तो आप देखो अगर ले लें टेकिंग LHS, अगर इसको थोड़ा प्रॉपर वे में सॉल्व करके लिख लिया जाए, ठीक है, इसकी जस्ट यहाँ वाला टर्म जरा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 3k प्लस का 3 में से एक गया प्लस का 2 हो जाएगा 3k प्लस 2। ठीक है, यहाँ से देखो 3k प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और पता है इसके जस्ट प्रीवियस क्या होता है, ये वाला टर्म लिख देना होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, 3k यहाँ पर क्या रहा होगा 3k माइनस के 1 और यहाँ 3k प्लस के 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रॉम फर्स्ट आपको इसकी वैल्यू पता होती है। ये स्टेप हर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, देखो यहाँ 2 था तो 3 बढ़ के 5 आया, यहाँ 5 पे ख़त्म हुआ तो 5 से शुरू हुआ, यहाँ 3k प्लस 2 पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर 3k प्लस 2 पे ख़त्म हुआ होगा, और इससे 3 कम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, और इसकी वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है ना, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ठीक है, सो वैल्यू हमारे पास क्या है k अपॉन 6k प्लस 4, और इस तरफ हमारे पास वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू में 3k प्लस 5। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे, ये चीज़ है। अब देखो 6k प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ से 3k प्लस 2, चलो एलसीएम ले लेते हैं, क्या जाएगा 2 3k प्लस 2 3k प्लस 5, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k 3k प्लस 5 डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 1 2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा देखो 3 दूनी 6, एक मिनट, यहाँ 2 थोड़ी ना आएगा, यहाँ सिर्फ k रहेगा, सॉरी ऐसा। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या जाएगा 3k स्क्वायर 5k प्लस 2, नीचे क्या है 2 3k प्लस 2 3k प्लस 5। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 5, इसे मैं अभी फ़िलहाल होल्ड पे रखता हूँ, सिंस करके लिख लो, ऊपर वाले को फैक्टर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका देखो, मल्टीप्लाई करने पे 6 है और ऐड करने पे 5, तो 3 2 3k प्लस 2k, एक पेयर दो, इस पेयर से क्या कॉमन है 3k, यहाँ से 2 कॉमन है, थ्री के कॉमन निकालेंगे ना, तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली k, और यहाँ से 1, यहाँ से 2 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा k प्लस 1, तो फैक्टर क्या बन गया k प्लस 1 3k प्लस 2। सो यहाँ पर रख देंगे, इसके जगह पर ये हो जाएगा k प्लस 1 3k प्लस 2, नीचे क्या है 2 इंटू 3k प्लस 2 3k प्लस 5। ठीक है, 3k प्लस 2 से ये कटा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, k प्लस 1 6k प्लस 10, ये आ गया इक्वल टू किसके राइट हैंड साइड के, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सो आपको लैंग्वेज में क्या लिखना है, देयरफॉर p k प्लस 1 इज ट्रू
व्हेन पी के इज ट्रू, मतलब एन की जगह पर जब के प्लस वन के लिए ट्रू हो रहा है, जब हम एन की जगह पर के लिए ट्रू मान के चल रहे हैं, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, हेंस। और ये जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ ये हर क्वेश्चन के एंड में आता है। हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction, the statement is true for all natural number अब देखो ये स्टेटमेंट आपको पूरा पूरा आना चाहिए। मैं बार बार हर क्वेश्चन के नीचे नहीं लिखूंगा। ये क्वेश्चन हर प्रूफ क्वेश्चन करने के बाद एंड पे ये स्टेटमेंट लिखा ही जाता है। हर क्वेश्चन के नीचे ये लिखा जाता है, ठीक है। सो इसमें पहले क्वेश्चन में लिख दिया है, बाकी क्वेश्चन करने के बाद अब मैं नहीं लिखूंगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। हमारे पास है 1/1.2.3। डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाइज है। मैंने स्टार्टिंग के 2 टर्म लिखे हैं, क्वेश्चन में हालांकि 3 टर्म है। 2 टर्म लिखोगे तो बहुत है, ठीक है। और एन वाला पार्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। n+1 n+2 और राइट साइड में क्या है, n+3 अपॉन में है 4 n+1 n+2, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसके लिए भी वही काम करना है जो अभी हम करके आए हैं, इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। अब देखो स्टेप 1, ठीक है। और इसको हम किसके इक्वल मान के चलते हैं, पी एन के इक्वल, इस पूरी चीज़ को। स्टेप 1 पे क्या करेंगे, फॉर एन इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पहला टर्म लिया जाता है, तो ये क्या गया 6, 2 3 से 6। लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड पे आ जाओ, एन की जगह पे 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 + 3 अपॉन 4 1 + 1 1 + 2। तो इस 4 से ये 4 कटा तो नीचे क्या जाएगा 1/6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए इक्वल, क्या हो गया सिंस LHS = RHS, ठीक है। किसके इक्वल था 1/6 के, विच इज ट्रू फॉर n = 1, ये लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n = k, ठीक है। n = k के लिए हम ट्रू मानते हैं, तो जो हमारा गिवन प्रॉब्लम था उसमें n की जगह पर क्या रख दो k। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इस इक्वेशन नंबर 1 का स्टेप 3 में यूज़ होता है, आपको पता ही है हर क्वेश्चन में। अब क्या आ जाएंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं, फॉर n = k+1, यानी कि जहाँ जहाँ k है वहाँ पर आपको क्या रख देना आपकी बार k+1।
के की जगह के प्लस वन ऑलरेडी प्लस में वन है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस में टू है, यहाँ पर भी रखना है हमें के प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर के प्लस वन के प्लस वन टू। ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। के प्लस वन और यहाँ आ जाएगा के प्लस फोर, यहाँ फोर, यहाँ से आ जाएगा के प्लस टू और यहाँ से आ जाएगा के प्लस थ्री। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, टू। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, के प्लस वन, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा के प्लस टू और यहाँ पर क्या है के प्लस थ्री। ठीक, और देखो मैंने आपको बोला था स्टेप थ्री में जब भी हम लेते हैं इस टर्म को छोड़कर यहाँ पर पूरा इक्वेशन बन आता है। यहाँ पर क्या है के प्लस वन के प्लस टू, यहाँ लिख दो। ठीक, और ये क्या है, इसकी वैल्यू पूरी हमें पहले से पता होती है फ्रॉम फर्स्ट। इसकी वैल्यू पूरी पता है हमें, देखो इसकी वैल्यू पूरी पता है। ये चीज़ उठाकर यहाँ पर रख देंगे कि के प्लस थ्री अपॉन फोर के प्लस वन के प्लस टू और ये यहाँ रख दो। देखो अपॉन में क्या कॉमन है, के प्लस वन के प्लस टू, दोनों में नीचे से क्या है कॉमन, निकालो बाहर। यहाँ से क्या बचा, के प्लस थ्री अपॉन फोर वन अपॉन के प्लस थ्री। ठीक, एलसीएम ले लो अब। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, ये चीज़ आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। क्लियर, यहाँ पर देखो क्या है, के भी है। ओके, सो देखिए खोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ठीक, अब इस केस के अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर, के क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में सारे एक साथ लिखते हैं, 4k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। अब आपने छोटी क्लासों में फैक्टराइजेशन मेथड पर पता होगा। देखो यहाँ पर सिंस आपके पास क्या है, के क्यूब है, 6k स्क्वायर है प्लस 9k है प्लस 4 है। के प्लेस पे अगर माइनस के 1 रखा जाए तो इसको क्या करेगा, ज़ीरो बना देगा। सो के प्लस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। के प्लस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। सो अगर आप के प्लस 1 को क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा, तो आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। फैक्टर मिल गया तो अब डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, पहला के स्क्वायर माइनस करने पे कटा, क्या गया 5k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 उतार लिया। 5k यहाँ पर k है तो क्या जाएगा फिर 5k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k स्क्वायर 5 कम 5k
4k+4, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपकी बार 4। ठीक है, तो ये आ गया, यानी कि ऊपर क्या है हमारे पास k+1 k² 5k+4 अपॉन में क्या है 4k+1 k+2 k+3, तो k+1 से k+1 कटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। और k इसका अगर फैक्टर करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जब फैक्टर करोगे तो आपको दो फैक्टर मिलेंगे, k+1 k+4, नीचे से क्या है 4k+2 k+3। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। हेंस इट इज़ ट्रू फॉर k+1 के लिए भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, और बाकी जो लैंग्वेज उस क्वेश्चन के एंड पे हमने लिखा था वो लैंग्वेज फिर से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, ऐसे में आपको ऐसे ही करना है आपको। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है का एडिशन है, समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अभी ये पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 9 में आगे चलकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख गया। क्या है हमारे पास AR² डॉट 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 AR⁻n-1 इक्वल टू AR⁻n-1 अपॉन R-1, ये हमारे पास सीरीज़ है। ठीक, सो स्टेप 1, टेक या पुट n=2 फॉर n=1। n=1 के लिए सिर्फ पहला टर्म लेते हैं LHS, और RHS क्या है देखो, रखो यहाँ पर R⁻1-1 अपॉन R-1, इससे ये कटा आ गया A। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, हेंस इट इज ट्रू फॉर n=1। n=1 के लिए ट्रू है। ठीक, स्टेप 2 में क्या करते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n=k। n=2 ट्रू मान लेते हैं k के लिए, और फिर k+1 के लिए भी ट्रू बताना होता है। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इक्वेशन नंबर ए में n के प्लेस पे क्या रख देना है, k रख देना है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं, पुट n=k+1, जहाँ n है वहाँ पर हम k+1 रखते हैं। ठीक, k+1 रखते हैं, तो k+1 जब हम रखेंगे तो यहाँ n-1 था, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर स्टेप 3 में इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग LHS। ये क्या है हमारे पास, AR² डॉट डॉट डॉट, यहाँ से क्या जाएगा, +1 में से -1 गया तो क्या जाएगा, AR⁻k। आपको पता है, देखो यहाँ से R² था तो इसकी पावर 1 थी, इससे और एक पावर यहाँ कम हो गया यहाँ, लेकिन हर एक टर्म में A फिक्स है, तो इससे जो प्रीवियस टर्म होगा A होता है, और इससे कम करोगे तो क्या जाएगा, k-1। और मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक,
कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पूरा पूरा आ जाता है, और इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट, इसकी वैल्यू हमें पहले ही पता है, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से, ए आर की पावर के माइनस के 1 अपॉन आर माइनस 1, और यहाँ से क्या है ए आर की पावर के। ठीक, अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ से क्या कॉमन है, ए कॉमन है, बाहर निकालो। ठीक, ये बाहर निकाल दिया। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तुम्हारा आर माइनस 1 ही रहेगा, ये वाला टर्म ऐसे का वैसे। आर के से गुणा करेंगे आर में, तो क्या हो जाएगा आर की पावर के प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर के मल्टीप्लाई करने में पावर एड्स होती हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के आर के, कैंसिल आउट प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या बचा ए, अंदर बचेगा आर की पावर के प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन आर माइनस 1। किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट लिखी जाती है लैंग्वेज में वो आप यहाँ दोबारा लास्ट में लिख दोगे, तो ये आपका आंसर आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया आराम से। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये है हमारे आपके पास सीरीज। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है, लिख लेते हैं। तो ये हमारा सीरीज़ है। जो तरीका होता है वो थोड़ी ना बदलेगा, क्वेश्चन भले ही बदल जाए लेकिन जो तरीका है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इज़ टू 1 के लिए बात करेंगे। फॉर n इज़ टू 1, अब देखो यहाँ प्लस में नहीं, ये सारे टर्म किस में है, मल्टीप्लाई में है। ये सारे टर्म किस में है, मल्टीप्लाई में, ये बड़ी बात है। ठीक, तो देखो क्या करना होगा हमें, n इज़ टू 1 लेना है और अपनी बात रखनी है कि ये जो चीज़ है क्या है। देखिए n इज़ टू क्या रखना है, हमें 1 रखना है। अब n इज़ टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो आपको यहीं से LHS का जो पहला टर्म है यहाँ से मिल लेना होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो क्या आएगा 1 + 3, यानी कि क्या जाएगा 4, और जो राइट हैंड साइड होगा वो यहाँ से आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। आगे दोनों इक्वल, विच इज़ ट्रू फॉर n इज़ टू k। स्टेप 2 में आ जाओ, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ टू k। ठीक, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब स्टेप 3 में आ जाओ। स्टेप 3 में क्या करेंगे, फॉर n इज़ टू k + 1, k + 1 के लिए बात करनी है हमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ k था वहाँ पर k + 1 रख दो। ठीक है,
के प्लस टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर इधर। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये चीज़ है। ठीक है, आपको पता है इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 पूरा पूरा यूज़ होता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तो मल्टीप्लाई में आपकी बार तो सीधा रख देना फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से पहले पुटअप करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, क्लियरली पता चल रहा है आपको यहाँ से, ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, कैंसिल कटा। अब सॉल्व करो अंदर, तो के स्क्वायर 1 प्लस 2k, यहाँ 2k प्लस 3, तो ये क्या आ गया, के स्क्वायर 2k 4k 3 और 1 4, तो ये क्या है, के प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये आगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि आपको प्रूफ करना था। और फिर जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो आप यहाँ पर लिख देना आराम से, ये आपका आराम से बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर बस 14, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक, सो स्टेप 1, फॉर n इज़ टू 1, n इज़ टू 1 रखेंगे तो सिर्फ यही टर्म आता है LHS के लिए। ठीक है, फिर RHS लेंगे, RHS में यहाँ रखना है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड which is true for n is टू 1, n is टू 2 है, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ। अब किसकी बात करेंगे हम, के लिए। स्टेप 2, लेट इट इज ट्रू फॉर n is टू k, n is टू k के लिए ट्रू करेंगे बात, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, k रख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो 1 k है ये। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ होता है स्टेप 3 में। स्टेप 3, पुट n इज टू k प्लस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख दो, k प्लस 1 रख दो, यानी कि k की जगह पर k प्लस 1 रख दो। ठीक है, k प्लस 2 इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, सॉल्व करके हमें k प्लस 2 लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या है हमारे पास,
देखो यहाँ 1 था, फिर 2 था, फिर 3 आया। यहाँ k+1 है तो इससे पहला वाला टर्म क्या रहा होगा, 1/k। ठीक, और ये तो इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू भी मेरे को पता है क्या है, k+1। और यहाँ ऑलरेडी क्या है, 1/k+1। एलसीएम क्या आ जाएगा, k+1, k+1 1 जा k+1, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 1 जा 1, कटंग 1 + 1 क्या आ गया, 2, k+2। और ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। यही तो प्रूफ करना था हमें। और फिर जो लैंग्वेज लिखा जाता है वो आप यहाँ लिख देंगे आराम से, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। ठीक, आसान था एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में, ये है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। इसको सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट 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 2n - 1 का स्क्वायर। यहाँ है n, ठीक, ये है क्वेश्चन हमारे पास। चलिए सॉल्यूशन पे। स्टेप 1, इसको हम Pn मान लेते हैं। लेट n = 1, n = 1 के लिए चेक करेंगे, ये लेट की जगह 4 लिख लेना, फॉर। तो LHS पहला टर्म लेते हैं ओनली, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। RHS ले लो, यहाँ पर रखना है n की जगह पे 1 1। तो ये भी क्या आ गया, 1। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, किसके इक्वल है, 1। देयरफॉर विच इज ट्रू फॉर n = 1। इट मीन्स ये n = 1 के लिए क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेप 2 पे आ जाऊँ। स्टेप 2 के लिए लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख दो, k रख दो। ठीक, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। अब स्टेप 3 पे आ जाओ। और n = k+1, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या रख दो, k+1, यानी कि k की जगह पर k+1 दो इस इक्वेशन में। ठीक, ये रख दिया। सॉल्व करते हैं। k+1, 2k+1 में से 1 गया तो 2k+1, और यहाँ से क्या जाएगा, 2k+3 अपॉन में क्या है, 3। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसको सॉल्व करके हमें ये लाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व नहीं था तो कर लेते हैं। 2k+2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ठीक, आपको पता है इससे जस्ट
यहाँ तक का टर्म फ्रॉम फर्स्ट से उसकी वैल्यू रखनी होती है लास्ट टर्म को छोड़कर, तो ये हमें पता है, रख देंगे यहाँ पर। तो देखो ऊपर वाले टर्म से 2k+1 क्या है, कॉमन है। इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लो। एलसीएम क्या जाएगा, 3 1 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ऑब्वियसली ये तो फैक्टर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, करके देख लेना, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से क्या जाएगा 2k², यहाँ से माइनस के, यहाँ से 6k, क्या जाएगा 5k, ठीक। और यहाँ से क्या जाएगा, देखो 3 था, 3 1 3, इसको फैक्टर कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। k+1 आएगा और दूसरा क्या आएगा 2k+3 फैक्टर, और यहाँ पर क्या है 2k+1 अपॉन में 3। ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और फिर जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो लिख देना आप, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।